आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करना। ठीक है, अब आपका जो सेंटेंस दिया रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा और उसको आपको किस में चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करना है। ठीक है, तो फिर वो असर्टिव सेंटेंस किस में हो सकता है, अफर्मेटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है ना, वो किससे स्टार्ट होता है, इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो इसके कुछ साइन होते हैं, जो सिंबल होते हैं, जिसको आपको देख के पता लगा सकते हो कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। बहुत से लोग अभी पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है कि नेगेटिव है, क्या एक्सक्लेमेटरी है कि इंपरेटिव है ना। तो आपको सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, उसके कौन कौन से वर्ड होते हैं और कैसे इसकी पहचान लगाई जाती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, विस्मय आदिबोधक वाक्य। सेंटेंस मतलब इसके अर्थ से हमको पता चल जा रहा है इसमें क्या क्या हमको मिलेगा। विस्मय मतलब कोई आश्चर्य सी बात मालूम होगी, या कोई दुख वाली बात मालूम होगी, या कोई खुशी वाली बात मालूम होगी। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मतलब विस्मय आदिबोधक, और ये सब चीजें हमको कब मिलता है, अचानक, है ना। अचानक हमें खुशी मिल जाती है, तो अचानक कभी कभी दुख भी मिल जाता है, और अचानक कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, आश्चर्य भी हो जाते हैं किसी बात को सुन के। ठीक है, तो यही सेंटेंस डेफिनेशन क्या कर रहा है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, ऐसा वाक्य जो व्यक्त करता है क्या, सम सडन, कुछ अचानक, आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या तीव्र भावनाओं को। ठीक है, मतलब एक ऐसा वाक्य जो अचानक तीव्र भावनाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। कौन सा, ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो तीव्र भावना क्या क्या आता है, उसमें क्या क्या आता है, आश्चर्य आता है, और क्या आता है, दुख आता है, या आनंद या खुशी आता है ना, यही सब आता है, या प्रशंसा ले लो, है ना। यही सब वर्ड से हमें पता चल जाता है कि इस सेंटेंस से कौन सा भाव निकल रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी कुछ पहचान भी होते हैं कि कैसे पहचानोगे कि आपका जो है इस सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है। ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ये जो वर्ड सेंटेंस होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, हुर्रा से स्टार्ट हो सकता है ना। और शोक, शोक माने वही दुख, गम। ठीक है, वो सौरव जैसा मतलब फीलिंग देगा आपको, या प्रेज, या उस सेंटेंस से प्रशंसा का भाव निकलेगा, या आश्चर्य मतलब उस सेंटेंस से आश्चर्य का भाव निकलेगा, या आनंद। ठीक है, या बहुत ही जॉय का फीलिंग होगा उस सेंटेंस को, आदि का भाव देखने को मिलता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए, हुर्रा, वो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो सकता है, हुर्रा, है ना। हुर्रा से कौन सी खुशी की भावना आती है, क्या आती है, मतलब खुशी का एहसास होता है, किससे, हुर्रा से। ब्रेवो, इससे भी मतलब खुशी का है, मतलब कोई अच्छा काम किया होता है उसको शाबाशी देने के लिए ब्रेवो का यूज किया जाता है। और आलस से आपको दुख का भाव प्रकट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, पहले आएगा हुर्रा आ जाएगा, हुर्रा के बाद आपको ये ध्यान देना है, एक्सक्लेमेशन मार्क। जब भी हुर्रा लगाओगे तो उसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा, दुख, विस्मय आदिबोधक चिन्ह, इसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क बोलेंगे और हिंदी में विस्मय आदिबोधक चिन्ह बोलेंगे। उसके बाद ब्रेवो के बाद देखो एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, उसके बाद अलास के बाद भी क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। डॉट मतलब आपका सेंटेंस रहेगा, उसके बाद फुल स्टॉप रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, फुल स्टॉप होना चाहिए। मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, समझ में आ रहा है। हाँ, हुर्रा दे देगा, उसके बाद सेंटेंस दे देगा, फुल स्टॉप दे देगा। या आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो सकता है, ओ डैट से, या इफ ओनली से, या वुड डैट से, या वाट ए। यहाँ पे याद रखना, अभी हम लोग एक रूल और पढ़ेंगे, उसमें वाट ए के बाद नाउन भी आता है और एडजेक्टिव भी आता है, उसका दूसरा रूल हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले बता रहे हैं आपको सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा। या तो वो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो सकता है, वाट ए से, प्लस वाट ए से, उसके बाद डॉट देखो, जब वाट ए या हाउ से स्टार्ट होगा, अब जो एक्सक्लेमेशन मार्क है कहाँ पे लगेगा, लास्ट में लगेगा, ये ध्यान देना आप लोग। ठीक है, जब सेंटेंस ओ डैट से स्टार्ट होगा, इफ ओनली वुड डैट या वाट ए या हाउ से स्टार्ट होगा, तो जो एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ चला जाएगा, सबसे लास्ट में। फुल स्टॉप की जगह पे क्या लिखोगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखोगे। आई होप कि ये दोनों पॉइंट समझ में आया, इतना पॉइंट समझ में आया। तो चलो देख लेते हैं सेंटेंस भी आपको, अलास ही डाइड, दुख है कि वो मर गया। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे अलास के बाद क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, है ना। देखो उसके बाद ओ डैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक क्या होता, पक्षी होता। तो देखो लास्ट में क्या आ गया, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है। समझ में आ रहा है जी। ठीक है, तो इसको ध्यान देना आप लोग। हाउ हैंडसम यू आर, देखो हाउ हैंडसम, हैंडसम क्या एडजेक्टिव वर्ड है ना,
तो अभी इसका रूल आगे आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे उसको। हाउ हैंडसम यू आर, अब देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ गया, और याद रखना जब भी हाउ से स्टार्ट होगा और व्हाट से स्टार्ट होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना वो एक्सक्लेमेशन मार्क से पहले आएगा। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, और एक्सक्लेमेशन मार्क सबसे लास्ट में लगे। जब भी हेल्पिंग वर्ब लास्ट में जाएगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब एक्सक्लेमेशन मार्क से पहले रहेगा। व्हाट ए प्लेयर, देखो नाउन आ गया, यहाँ पे एडजेक्टिव आया, यहाँ पे नाउन आ गया। व्हाट ए प्लेयर सचिन इज, सचिन क्या खिलाड़ी है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आश्चर्य क्या हो रहा है, आश्चर्य आ रहा है ना, यहाँ पे आश्चर्य आ रहा है, सचिन क्या खिलाड़ी है सचिन, है ना। तो यहाँ पे आश्चर्य की भावना आ रही है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आश्चर्य आ रहा है, मतलब बहुत, हद से ज्यादा। हाउ हैंडसम यू आर, क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने का तरीका, कैसे पहचाना जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका रूल स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ से रूल आपका फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। इसमें 3 रूल्स हैं जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये पहला रूल आपका है, ठीक है। चलो आप ध्यान दो यहाँ से, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास, ब्रेवो, हुर्रा से शुरू हो तो असर्टिव सेंटेंस निम्न तरीके से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो हमारा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में रहेगा, किसके, अलास दिया रहेगा और प्लस सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है ना। ये कैसा, किसका स्ट्रक्चर है ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको दे देगा कि अब इसको किस में चेंज करो, असर्टिव में चेंज करो। तो असर्टिव में चेंज करने के लिए आपका ये रूल लगेगा, ठीक है ना। यहाँ देखो, इट इज सैड, ये सैड अलास से क्या मिल रहा है, अलास से दुख की भावना प्रकट हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज सैड, और जो प्लस सेंटेंस रहेगा उसी को क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग नीचे एक ही साथ एग्जांपल ले लेंगे, पहले स्ट्रक्चर समझ लो। खाली आपको क्या ध्यान रखना है, अलास, अलास से कौन सी भावना निकलती है, दुख की भावना निकलती है। तो सैड लगा रहे हैं, तो सैड का कौन सा मीनिंग देता है, सैड माने क्या होता है, दुखी होता है ना। तो अलास से हमको दुख मिल रहा है, तो खाली क्या लगा देना, इट इज सैड प्लस सेंटेंस, ठीक है ना। और अलास जैसा वर्ड क्या करेंगे, तब हटा देंगे, उसी की जगह पे ये आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या होता है, अगर आपका जो है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको EXC ले लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में बहुत बड़ा ले रहा था जगह। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका अगर इस स्ट्रक्चर में रहेगा, ब्रेवो, उसके बाद क्या रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर आपका प्लस सेंटेंस दे देगा। तो उसका जो असर्टिव स्ट्रक्चर रहेगा ये इस तरह से हम लोग बनाएंगे, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग अगर सेट करोगे इट इज ए मैटर ऑफ सैड, तब भी आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तब भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसे लिखना चाहते हो इट इज ए मैटर ऑफ सैड, तब भी आपका ठीक रहेगा। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं हो रहा है सेट, वो भी है ना, हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका यहाँ पे है ब्रेवो प्रेस सेंटेंस इस तरह से रहेगा, और इट इज कब से बैठा था, क्या आप देख रहे थे ना, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे कहने का मतलब इट इज ए मैटर ऑफ सैड भी कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे देखो दिया है, अगर आपका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा ब्रेवो प्लस सेंटेंस, तो आपका इस तरह से हो जाएगा, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, ठीक है ना। तो वहां पे भी ऐसे इसको सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस क्या कर देंगे, सेंटेंस कर देंगे। दो वर्ड आपको ध्यान देना, कौन कौन सा, अलस और ब्रेवो। अलस से दुख का भाव, ब्रेवो का प्रशंसा, ठीक है ना। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में रहेगा, क्या रहेगा, हुर्रा दिया रहेगा और प्लस सेंटेंस रहेगा। याद रखना, हुर्रा से हमको खुशी की भावना मिलती है, खुशी का एहसास होता है, ठीक है। हम बहुत खुश होते हैं उस समय जब ये हुर्रा यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, तो असर्टिव में चेंज हम लोग करेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, आनंद, है ना। तो हुर्रा से खुशी का भाव, मतलब आनंद होता है, तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, प्लस क्या कर देंगे, सेंटेंस कर देंगे, है ना जी, ठीक है। उसके बाद आपका चलिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं अलस वाला, सबका तीनों पॉइंट का हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग लिखोगे, ठीक है। तो बहुत ईजी है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या दिया है, अलस, है ना। वी हैव लॉस्ट आवर फ्रेंड, हमने अपने दोस्त को खो दिया है। तो यहाँ पे ये जो वी है, हम लोग हैं, उनके कोई दोस्त रहे होंगे और उसको अपने दोस्त को खो देने की वजह से वो क्या बहुत दुखी हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा भाव निकल रहा है, अलस से आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सा भाव निकल रहा है, यहाँ पे दुख का भाव निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा उसके हिसाब से, है ना, इट इज, क्या लिख देंगे, इट इज सैड, उसके बाद डैट, उसके बाद खाली आपको क्या हटा देना, यही हटा देना है, डैट, बता तो दिए पहले, हम बना सकते हो ना।
तो बना सकते हो ना कोई, इट इज सैड दैट वी हैव लॉस्ट आवर फ्रेंड। हाँ, दूसरा तरीका आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, क्या हो जाएगा, इट इज ए मैटर ऑफ सैड। मैटर का मतलब बात होता है ना, दुख की बात है कि, यही मैटर माने कहते नहीं क्या मैटर है, मतलब क्या बात है, मैटर माने मामला होता है ना। आपको डेट लगाना, इसमें हम शो नहीं कर रहे हैं, है ना, स्ट्रक्चर में शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेट लगाना आपको, ठीक है। इट इज सैड मतलब दुख की बात है, डेट वी हैव लॉस्ट आवर फ्रेंड। या इसको इस तरह से अगर करोगे, इट इज ए मैटर ऑफ सारो, इधर देखो, इट इज ए मैटर ऑफ सारो डेट वी हैव लॉस्ट आवर फ्रेंड। हाँ, डेट हर केस में लगेगा, डेट सब में लगेगा, है ना जी, डेट सब में लगेगा, डेट सब में लगाना। स्ट्रक्चर में नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको डेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर में लगाओ या ना लगाओ, माइंड में होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखो ब्रेवो, ठीक है, यू हैव गॉट गुड मार्क्स, मतलब शाबाश तुमने बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया है, ठीक है। तो यहां से क्या निकल रहा है, प्रशंसा निकल रहा है, प्रेज निकल रहा है ना। तो हम लोग क्या लगाएंगे, इट इज ए मैटर ऑफ, है ना, इट इज ए मैटर ऑफ, क्या होगा, प्रेज, है ना, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज डेट, है ना, डेट भी लग रहा है, डेट है ना, यू हैव गॉट गुड मार्क्स लिख लेना, ठीक है। तो आपको इतना लिखने के बाद आपको डेट लगाना है, ठीक है ना, मतलब इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज के बाद जब दूसरा सेंटेंस जोड़ेंगे तो उसके पहले क्या लगाना है, डेट लगा दोगे, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। इससे कौन सा फीलिंग आता है, यहां पे आपका जो है कौन सा फीलिंग आता है, खुशी की भावना आती है। तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, है ना, डेट उसके बाद क्या दिया हुआ सेंटेंस कनेक्ट कर देंगे, वी हैव ऑन द मैच। चलो नोट कर लो अब, है ना, हो जाएगा, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय डेट वी हैव ऑन द मैच। डेट को आपको लगाना है दूसरा सेंटेंस जोड़ने से पहले। दूसरा रूल क्या है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट, ए या एन या हाउ से शुरू हो तो इन्हें वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं, ठीक है। वेरी या ग्रेट में कब बदलते हैं, यहाँ पे नीचे कंडीशन में आपको लिखवाया गया है, देखिए यहाँ पे कब वेरी में या ग्रेट में कब चेंज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे, यदि व्हाट, ए या एन या हाउ के बाद नाउन आया हो, क्या आया हो, नाउन आया हो, तो इन्हें हम लोग किस में चेंज करेंगे, ग्रेट में बदल देंगे, ठीक है। जब क्या आया हो, व्हाट, ए या एन के बाद नाउन आया हो, है ना, या हाउ के बाद नाउन आया हो, तो इसे जो हम लोग ग्रेट में बदल देते हैं। लेकिन एडजेक्टिव आया हो तो इन्हें वेरी में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, हाउ लवली द रोज इज, मतलब गुलाब कितना सुंदर है ना। तो यहाँ पे देखो हाउ के बाद क्या है, लवली, लवली कैसा वर्ड है, एडजेक्टिव है ना। तो जो नाउन होगा इसमें किसके लिए आया, रोज के लिए आया है ना। तो यहाँ पे जो है, अब जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो जो लवली के पहले क्या, इसको जब हम लोग असर्टिव में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, क्या हो जाएगा, लवली के पहले क्या आ जाएगा, हाउ के जगह पे क्या आ जाएगा, वेरी आ जाएगा। तो हम लोग का सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट कौन बनेगा इसमें, द रोज बनेगा ना। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका असर्टिव में जब हम लोग चेंज करेंगे, द रोज, है ना, इज, उसके बाद हाउ के जगह पे वेरी आ गया, उसके बाद लवली, है ना, द रोज इज वेरी लवली। अब इस तरह से क्या यहाँ पे क्या रहेगा, कौन सा चिन्ह, फुल स्टॉप हो जाएगा। अब ये आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपका दूसरा पॉइंट है, व्हाट ए सिंगर अरिजीत इज, मतलब अरिजीत क्या सिंगर है, क्या गायक है, ठीक है। तो यहाँ पे आश्चर्य ही प्रकट हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा, व्हाट के द्वारा हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
इस सिंगर के पहले क्या लगाएंगे, ग्रेट। तो क्या लिख देंगे, अरिजीत आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अरिजीत, है ना, अरिजीत हो जाएगा। उसके बाद इज, उसके बाद ए ग्रेट सिंगर। अब यहां पे फुल स्टॉप हो जाएगा, तो हो जाएगा अरिजीत इज ए ग्रेट सिंगर। ठीक है, चलिए पहले समझ लो फिर आराम से लिखना, क्योंकि वीडियो चल रहा है ना। ठीक है, इसको समझ लो, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा लिखने के लिए। तो अगला पॉइंट आपका देखिए इसमें, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट अस्पष्ट ना हो, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें सब्जेक्ट पता नहीं चलता है, लेकिन वो क्या रहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, लेकिन सब्जेक्ट की कोई जानकारी उसमें नहीं होती है, तो उसको कैसे हम लोग असर्टिव में चेंज करेंगे। तो क्या कह रहा है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट स्पष्ट ना हो तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय हमेशा इट को सब्जेक्ट मानते हैं। किसको मानेंगे, हमेशा जो है इट को हम लोग सब्जेक्ट मान लेंगे। तो चलिए बहुत ईजी है, देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो आपका सेंटेंस रहेगा इस तरह से दिया रहेगा, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट जब बनाएंगे तो इट इज हो गया ना, व्हाट इज, सॉरी इट इज, है ना, व्हाट एन आइडिया, इट इज ए, व्हाट के जगह पे क्या लगा देंगे, आइडिया क्या भाई, एक नाउन है ना, फीलिंग, विचार है, सोच, हाँ तो और क्या, उसी में तो जाएगा, नाउन में ही तो जाएगा, सोच। तो क्या हो जाएगा, इट इज ए ग्रेट आइडिया, है ना, इट इज ए ग्रेट आइडिया। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका इट इज ए ग्रेट आइडिया। तो देख लो ऐसे आता है, तो हम लोग देखते हैं कि ये सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये आश्चर्यजनक मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, लेकिन इसमें क्या छुपा होता है ना। अगर इसको हम लोग इट वाज ए ग्रेट आइडिया कर दें, मतलब क्या विचार था, क्या सोच थी, तब भी क्या होगा, ठीक नहीं माना जाएगा। हो सकता है ना ठीक ही तो होगा तब भी, क्यों, क्योंकि ये क्लियर थोड़ी ना है, बहुत अच्छा विचार था उसका, जो मतलब अब नहीं है, पहले उसका विचार बहुत अच्छा था। तो इस तरह से आप इट इज भी लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला देखिए, व्हाट ए रेन। अब इसको क्या करेंगे, व्हाट ए रेन, रेन नाउन है ना, रेन वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, याद रखना, है ना। रेन जो है बारिश होना भी होता है, खाली वर्षा भी होता है, वर्षा होना और खाली बारिश ये भी होता है। तो यहां पे अगर हम लोग नाउन मानेंगे तो व्हाट आया है, तो इसके जगह पे क्या लगाएंगे हम लोग, इट इज ए, क्या मानेंगे, इट इज ए ग्रेट रेन। ठीक है, यहां पे हेल स्टोन भी कर सकते हो, बर्फ की वर्षा, है ना। व्हाट ए रेन, क्या बोलते हैं, रेनफॉल, रेनफॉल भी कर सकते हो या फॉल भी कर सकते हो, इट इज ए ग्रेट रेन। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आपको इस तरह से आपका सेंटेंस अगर दिया है और इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, असर्टिव में बदलने के लिए आपको इट का सहारा लेना पड़ेगा, इट को सब्जेक्ट की जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला देखिए आपका, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो डैट, इफ, ओनली या वुड डैट आदि से शुरू हो तो उसका असर्टिव निम्न तरीके से बनाया जाता है। तो देख लो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका ऐसे दिया रहेगा, ओ डैट से स्टार्ट हो सकता है, इफ ओनली से स्टार्ट हो सकता है, वो डैट से स्टार्ट हो सकता है, प्लस सेंटेंस दे देगा। तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा असर्टिव में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद विश लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर डैट लिखेंगे, उसके बाद दिया हुआ सेंटेंस क्या कर देंगे, लिख देंगे। और अक्सर ऐसे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट पहले आता है वो क्या बनता है, आई बनता है, क्या बनता है, आई बनता है, ठीक है ना। किसी के बारे में कुछ इच्छा रचने के लिए आई तो ही आएगा। तो अभी जब हम लोग एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आए, चलिए देखते हैं। इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, ठीक है, अर्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, अगर अर्थ निकालोगे तो क्या होगा, इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, मैं अपनी माँ को एक बार और देख लेता, काश मैं अपनी माँ को एक बार और देख लेता, नाउ, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई है, उसके बाद क्या लिख देंगे, आई विश डैट, फिर सब्जेक्ट वही बनेगा, आई, है ना, क्या बन रहा है, सब्जेक्ट यही आएगा ना, आई, उसके बाद वही लिख दो, क्या लिख देंगे, कुड, उसके बाद सी माई मदर, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, माई मदर, उसके बाद नाउ। अब यहाँ पे क्या होगा, फुल
स्टॉप होगा। आई विश डैट आई कुड सी माई मदर नाउ। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वुड डैट, देखो सेंटेंस वुड डैट से स्टार्ट हो रहा है ना, स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। वुड डैट दे वर सेफ, मतलब मेरी इच्छा है कि वे क्या हों, सुरक्षित हों, है ना। वे, मेरी इच्छा है कि वे सुरक्षित रहें या थे। ठीक है ना। तो अब यहां पे जो है ना, वो जो इच्छा रच रहा वो आई होगा। कौन होगा, आई होगा ना। तो हम लोग यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे क्या लेंगे, आई लेंगे। ठीक है ना। आई विश डैट, अब इसका सब्जेक्ट ले लेंगे, दे वर सेफ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आई विश डैट दे वर सेफ। चलिए आज हम लोग इसका लास्ट एग्जांपल लेते हैं, जो कि ये भी बहुत उसी तरीके से है। तो देखिए उसमें क्या करा, ओ डैट काश आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता, है ना। तो यहाँ पे भी क्या आई है ना, आई भी बनेगा ना, आई ही तो बनेगा इसमें सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या बन रहा है, आई, उसके बाद विश, उसके बाद डैट, उसके बाद सेंटेंस को ही जोड़ो, है ना। आई वर ए, क्या हो जाएगा, आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। हम लोगों को जानबूझ के बैठते हैं वो लोग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप लोग जो है बुक में जितना प्रैक्टिस दिया आप लोग उसको प्रैक्टिस को पूरा कर लोगे। जहां पे दिक्कत होगी वहां पे कल डिस्कस करेंगे हम लोग। जो भी रूल्स इसमें आ रहे हैं उसको कर लेंगे, जहां पे दिक्कत होगी। वैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाना चाहिए। अब इस पे 2 एक्सरसाइज है इसमें, तो दोनों एक्सरसाइज इसी रूल पे आपको लगाना है। ठीक।